हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज AK चौधरी और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल GS by AK चौधरी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करना चाह रहे हैं भारतीय संविधान पर। भारतीय संविधान पर हमारी यह जो चर्चाएं होंगी वह चर्चाएं होंगी कि भारतीय संविधान की आवश्यकता कैसे पड़ी। इसके साथ ही हम कुछ पिछले घटनाक्रम की ओर जाएंगे और हम इस बात को सीखेंगे कि संविधान प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस प्रकार से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से हम ये देखेंगे कि मनुष्यों को संविधान की आवश्यकता पड़ी। इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करें उससे पहले आप यह जान लीजिए कि आप जो वीडियो लेक्चर्स देखने वाले हैं यह वीडियो लेक्चर्स आपके किन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस पर बातचीत कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप आने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि MPPCS प्री प्लस मेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर आप आने वाले समय में MPPSI एग्जामिनेशन अगर आप देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम बातचीत करें, जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक नई वैकेंसी आने वाली है जिसकी बातचीत जोर शोर से चल रही है, वह है MP पटवारी का एग्जामिनेशन। अगर आप MP पटवारी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो याद रखिएगा यह वीडियो लेक्चर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। साथ में अगर हम बात करें तो जो आने वाले एग्जामिनेशन है जैसे कि MP कांस्टेबल की बात करें, MP फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, या अगर हम बात करें ऐसा कोई सा भी एग्जामिनेशन जिसके अंदर GK GS का एक सेक्शन बना रहता है, जिसके अंदर GK GS का सिलेबस है, उन सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद में अगर हम बातचीत करें प्यारे साथियों कि अगर आप छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा से लगते हुए किसी ऐसे शहर से संबंधित हैं और अगर आप आने वाले समय में छिंदवाड़ा के अंदर रहकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरे कुछ ऑफलाइन जो लेक्चर्स हैं आप वो अटेंड कर सकते हैं। आपको जो ऑफलाइन लेक्चर्स मिलेंगे वो हिस्ट्री पर मिल जाएंगे और हिस्ट्री के अंतर्गत जब हमारी बातचीत होगी तो हम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल और याद रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। साथ में अगर हम बात करें प्यारे साथियों, अगर आप चाहें तो हिस्ट्री के अलावा अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी का सेक्शन होगा। ज्योग्राफी का सेक्शन भी आप ऑफलाइन माध्यम से कंटिन्यू कर पाएंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस होगा वो आप कवर अप कर पाएंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस, साथ में बात करें साइंस, बात करें इकोनॉमी की और अगर हम बात करें हिंदी की, ध्यान रखिएगा हिंदी की जो चर्चाएं हमारी होंगी वो होंगी MPPCS मेंस के दृष्टिकोण से। देखिए समझिए, MPPCS मेंस के अंतर्गत 2 सेक्शन बटे होते हैं जिसमें याद रखिएगा 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो याद रखिएगा आपका निबंधात्मक पेपर होता है। साथ में अगर हम बात करें 200 नंबर का जो सेक्शन होता है इसके अंदर हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, तो हिंदी ग्रामर भी आप इसमें कंप्लीट कर पाएंगे। साथ अगर हम बात करें MPSI तो MPSI में हिंदी का वेटेज 70 नंबर का है। वहीं अगर हम बात करें MP पटवारी, SSC कांस्टेबल तो इन एग्जामिनेशन में भी हिंदी का काफी अच्छा वेटेज है। प्यारे साथियों, इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो जो तक्षशिला एकेडमी है जो छिंदवाड़ा के अंदर लगभग पिछले विगत 10 वर्षों से कार्यरत है, आप इससे भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा आपको जो मैथ्स स्पेशल की क्लासेस होंगी, यह मैथ्स स्पेशल की क्लासेस जो होगी याद रखिएगा वो रंजीत माहौरे सर के द्वारा आपको मिल जाएंगी, तो आप यह क्लासेस भी ज्वाइन कर पाएंगे। इसी क्लासेस के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अगर हम बात करें हिंदी की, ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर आप इस संबंध में इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो प्यारे साथियों डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है हमारा वहां पर सर का नंबर भी अवेलेबल है, आप इस नंबर पर भी जाकर इंक्वायरी ले पाएंगे। चलिए ये बातचीत हुई हमारी जो देखिएगा ऑफलाइन क्लासेस हैं इनकी बातचीत हुई। इसके बाद में अगर हम बात करें आज हम संविधान को पढ़ने वाले कैसे हैं, किस तरह से आज संविधान को हम समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम जो अपनी बातचीत प्रारंभ करेंगे वो बात करेंगे मानवों की उत्पत्ति से, यानी कि पृथ्वी पर मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या अवधारणा थी, क्या विचारधाराएं थी, इन पे बात करेंगे। इसके साथ हम यहाँ पर रिलेशन डिस्कस करते हुए चलेंगे कि भाई मनुष्यों को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी वो कैसी परिस्थिति थी जिस आधार पर मनुष्यों को संविधान की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद हम बात करेंगे, याद रखिएगा, वैश्विक पृष्ठभूमि, यानी कि विश्व इतिहास में हम इस बात को ये डिस्कशन करेंगे कि भाई विश्व के अंदर संविधान की चर्चाएं सबसे पहले किस देश ने की, उस देश के अंदर पहले विद्वान कौन हुए, इन्होंने सबसे पहले बातचीत किस प्रकार से की, तो इन सब चीजों में हम डिस्कशन करेंगे।
इसके बाद जब हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाएंगे तो हम बात करेंगे कि विश्व इतिहास में संविधान के प्रकार कितने होते हैं। इसके बाद डिस्कशन करेंगे कि विश्व के अंदर संविधान के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दस्तावेज के आधार पर संविधान के प्रकार लिखित भी होते हैं, अलिखित भी होते हैं। आप देखेंगे कुछ जो संविधान होते हैं वो कठोर होते हैं, कुछ संविधान लचीले होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कुछ संविधान याद रखिएगा एकात्मक प्रकृति वाले होते हैं और कुछ जो होते हैं संघात्मक प्रकृति वाले होते हैं। हम इनके एग्जाम्पल भी यहाँ पर सेट करते हुए चलेंगे कि कौन से देश है जिनके पास संघात्मक शासन व्यवस्था या संघात्मक संविधान अवेलेबल है। आई होप सो आप समझ पा रहे हैं कि आज हम किस टॉपिक में बातचीत करना चाह रहे हैं। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं और बातचीत करना चाहते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, अगर हम बातचीत करें संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो संविधान की उत्पत्ति समझने के लिए हमें मनुष्यों की उत्पत्ति समझनी होगी और मनुष्यों की उत्पत्ति समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी।